अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कंपैरिजन करूंगी टेक्नो कैमन 16 एंड इन्फिनिक्स नोट 8। दोनों के प्राइस में यहाँ पर डिफरेंस हमें मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं कंपैरिजन करूंगी। आपको मिलता है टेक्नो कैमन 16 36,999 का एंड आपको मिलता है इन्फिनिक्स नोट 8 29,999। तो दोनों ही मिड रेंज डिवाइसेस हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों डिवाइसेस में आपको एक गेमिंग चिपसेट दी गई है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि टेक्नो और इन्फिनिक्स के जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं न्यू, तो उसमें आपको मीडियाटेक हेलियो जी सीरीज़ में कोई ना कोई अच्छी चिपसेट मिलती है जो कि एक पावरफुल चिपसेट होती है, लाइक गेमिंग के लिए भी और अगर आप थोड़े हैवी यूज़र हैं तो उसके लिए भी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी मैंने नोटिस की है कि यहाँ पर कैमरा पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। लाइक बजट फ़ोन में, मिड रेंज फ़ोन्स में आपको अच्छे कैमरास दिए गए हैं, तो इन दोनों में कैमरास भी अच्छे दिए गए हैं। आपको मिलता है इन्फिनिक्स नोट 8 में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप एंड आपको टेक्नो कैमन 16 में मिलता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। तो यहाँ पर अगर इन्फिनिक्स नोट 8 की प्राइस थोड़ी कम है लेकिन आपको उसमें कैमरा अच्छा मिल रहा है, लेकिन अगर आपको टेक्नो कैमन 16 में कैमरा थोड़े कम मिल रहे हैं तो आपको मीडियाटेक हेलियो G90T की चिपसेट मिल रही है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं G80 से कंपेयर करूं। ऑल्दो इतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आता दोनों में, लेकिन कहीं कहीं आपको फील होगा, स्पेशली जब आप कोई हैवी गेम खेल रहे हो या अगर आप मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं तब। और इसके साथ यहाँ पर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो मेन डिफरेंसेस मैं आपको अभी बता देती हूँ। बाकी हम लोग बाद में जब इसका स्पीड टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा गेमिंग के हवाले से बताऊंगी, तो मैं साथ साथ आपको डिटेल्स बताती रहूँगी। लेकिन यहाँ पे हमें रैम में भी डिफरेंसेस मिलते हैं। आपको मिलता है इन्फिनिक्स नोट 8 में 6 GB ऑफ रैम एंड आपको मिलता है टेक्नो कैमन 16 में 8 GB रैम। तो यहाँ पर रैम में फ़र्क है, लेकिन स्टोरेज बिल्कुल सेम है। 128 GB इंटरनल स्टोरेज दोनों ही में है और दोनों ही में डेडिकेटेड स्लॉट मौजूद है कि अगर आप अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, हम इसके डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके डिस्प्ले की बात करेंगे। डिस्प्ले में भी हमें दोनों में डिफरेंसेस मिलते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा आपके लिए इजी होगा कि अगर आपका बजट इतना है तो आप कौन सी डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे दोनों ही डिवाइसेस अच्छी हैं, मुझे पसंद है। लाइक अगर आप एक अच्छा चिपसेट चाहते हैं तो दोनों ही में अच्छा चिपसेट है। कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों की परफॉर्मेंस ठीक है। इसके अलावा हमने इसका रिव्यू भी किया है, इनकी अनबॉक्सिंग भी की है, कुछ कंपैरिजन भी किए हैं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पता चल सकें। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको डिज़ाइन में काफ़ी डिफरेंस मिलता है। टेक्नो कैमन 16 का कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल चेंज है एंड इन्फिनिक्स नोट 8 का बिल्कुल चेंज है। वैसे दोनों ही में हम अब की बार चेंजेस देख रहे हैं। लाइक टेक्नो कैमन 15 की जो सीरीज़ थी उसमें आपको बिल्कुल डिफरेंस मिला था डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड नोट 7 में भी आपको डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफरेंस मिला था। यहाँ पे दोनों में ही प्लास्टिक बॉडी यूज़ की गई है एंड इसके साथ फिनिशिंग दोनों ही में मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं बैक पैनल की बात करूँ, और यहाँ पे हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों ही डिवाइसेस में मिल रहा है एंड फ्रंट साइड पे भी आपको सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं। लाइक दोनों ही में आपको ड्यूल पंच होल मिल रहा है कैमरा, और दोनों के कैमरा बिल्कुल सेम है 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और आपको लेफ़्ट साइड पे मिल रही है इसकी सिम स्लॉट एंड दोनों ही डिवाइसेस डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आई हैं। अगर आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, दोनों ही में 128 GB की स्टोरेज मौजूद है। तो यहाँ पर डिवाइस की साइज़ में फ़र्क है। इन्फिनिक्स नोट 8 का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, यह है 6.95 इंच की, एंड टेक्नो कैमन 16 जो है वो 6.9 इंच का हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। लाइक आपको मिल रहे हैं यहाँ पे डुअल डॉट डिस्प्ले मिल रहे हैं। तो फ्रंट कैमरास बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन में हमें डिफरेंस मिलता है। टेक्नो कैमन 16 में आपको मिलती है फुल HD की रेजोल्यूशन एंड 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, एंड इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको मिलता है HD डिस्प्ले 720p की रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें डिफरेंसेस ये मिलते हैं। और अगर मैं बेजल्स की बात करूँ तो नोट 8 में आपको बेजल ज़रा ज़्यादा मिल रहे हैं चिन की साइड पे, टॉप एंड साइड्स पे एवरेज है। इसी तरह टेक्नो कैमन 16 में भी चिन पे थोड़े से ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नोट 8 आपको थोड़े कम दिए गए हैं, जिससे इसका डिस्प्ले मज़ीद वाइड लग रहा है और साइड्स पे भी कम दिए गए हैं। और यहाँ पर टेक्नो कैमन 16 जो है वो छोटी डिवाइस है लाइक इन्फिनिक्स नोट 8 से। तो अगर आप बात करते हैं वन हैंड यूज़ की, तो वन हैंड यूज़ के लिए तो टेक्नो कैमन 16 भी अच्छा है। लाइक अगर आप एक थंब से टेक्सटिंग करते हैं, लेकिन अगर मैं नोट 8 की बात करूँ तो थोड़ा सा ये बड़ा है। लाइक आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर आप वन हैंड यूज़ की बात करते हैं।
बॉटम पे अगर आप देखें तो आपको दोनों ही में टाइप सी की पोर्ट मिलती है एंड इसके साथ आपको मिलता है ऑडियो जैक एंड लाउड स्पीकर आपको मिलते हैं और दोनों की ही स्पीकर क्वालिटी अच्छी है जो कि हम लोग रिव्यू में आपको चेक करवा भी चुके हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह की वीडियो चाहिए जिसमें आप कैमरा से रिलेटेड कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं या गेमिंग देखना चाहते हैं तो वो हमने रिव्यू में कवर किया है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोसेसर की, ओएस की। तो जहाँ तक बात है इसकी चिपसेट की तो दोनों ही में आपको अच्छा चिपसेट दिया गया है। लाइक अगर मैं मिड रेंज के हिसाब से बात करूँ, दोनों ही मिड रेंज डिवाइसेस हैं तो प्राइस में यहाँ पर 7,000 का फ़र्क है। लेकिन चिपसेट की जहाँ तक बात है तो चिपसेट जो है वो दोनों काफ़ी एफिशिएंट चिपसेट हैं। लाइक G80 आपको मिल रहा है इन्फिनिक्स नोट 8 में एंड आपको टेक्नो कैमन 16 में मिल रहा है मीडियाटेक हीलियो G90T। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, लाइक पबजी में किस तरह परफॉर्म करती है, तो बहुत सारे डिवाइसेस में आपने ये चिपसेट यूज़ की होगी या हमारे बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे। हमने बहुत दफ़ा बताया है क्योंकि दोनों ही G सीरीज़ है मीडियाटेक की, तो गेमिंग चिपसेट इसमें दिया गया है। हम इसमें करेंगे स्पीड टेस्ट एंड कुछ गेमिंग भी करेंगे, लाइक पबजी करेंगे और इसकी ग्राफिक्स चेक करेंगे कि किस तरह ये परफॉर्म करती है एंड अपलोड टाइम में कौन सी डिवाइस तेज़ है, हमने ये चीज़ें नोट करनी है। तो आपको मिलता है इन्फिनिक्स नोट 8 में 6 GB रैम एंड आपको मिलती है टेक्नो कैमन 16 में 8 GB रैम। तो यहाँ पर रैम भी टेक्नो कैमन 16 में ज़्यादा दी गई है। चिपसेट भी आपको G90T मिल रहा है। इसमें आपको दोनों ही में सेम GPU मिलता है माली G52 का और एंड्रॉयड 10 दोनों ही में मिलता है। लेकिन आपको टेक्नो कैमन 16 में मिलता है HiOS 7.0 एंड आपको मिलता है इन्फिनिक्स नोट 8 में XOS डॉल्फिन 7.1। दोनों ही काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट हैं, तो इसमें रहते हुए आप इजीली अगर मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। यहाँ पर हमें बैटरी में भी फ़र्क मिलता है। आपको मिलता है इन्फिनिक्स नोट 8 में ज़्यादा बैटरी 5200 mAh की बैटरी, दोनों में फास्ट चार्ज मौजूद है। लेकिन आपको 18 वॉट का फास्ट चार्ज इन्फिनिक्स नोट 8 में मिल रहा है एंड आपको टेक्नो कैमन 16 में 4500 mAh की बैटरी मिल रही है विद 33 वॉट फ्लैश चार्ज। तो यहाँ पे दोनों ही में फास्ट चार्ज मौजूद है। बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ठीक है। 4500 mAh की बैटरी भी कम नहीं है, अच्छा खासा बैकअप बैटरी आपको ज़्यादा देगी एंड 5200 mAh की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा है। 2 दिन आराम से आपका निकाल सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र नहीं हैं। तो अब कुछ कैमरा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैमरा में डिफरेंस मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट 8 में कैमरा ज़्यादा मिल रहा है। लाइक अगर आप अंडर 30,000 अगर एक गेमिंग फ़ोन चाह रहे हैं जिसमें गेमिंग अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो और इसके साथ आपको कैमरा ज़्यादा मिले, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा लेंस मिल रहा है। एंड अगर मैं टेक्नो कैमन 16 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, लेकिन 48 मेगापिक्सल आपको मेन लेंस मिल रहा है। 8 मेगापिक्सल का एक और लेंस मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का और AI लेंस भी मौजूद है। तो इसमें आपको नाइट मोड भी मिलेगा, वीडियो बुक इफेक्ट भी मिलेगा एंड स्लो मोशन भी आपको मिलेगा। तो कैमरा फीचर्स दोनों में ज़्यादा है, फंक्शन दोनों में तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है इन दोनों कैमरास से, इन्फिनिक्स नोट 8 एंड टेक्नो कैमन 16। इस वक्त दोनों में ही मैंने अल्ट्रा स्टेडी शॉट जो है वो ऑन किए हुए हैं ताकि हमें इसकी स्टेबिलिटी का पता चल सके कि दोनों में वीडियो स्टेबिलिटी कैसी है। फ़िलहाल तो मुझे दोनों में अच्छी लग रही है, दोनों में ठीक नज़र आ रही है। लेकिन आप लोग ज़्यादा नोटिस करेंगे क्योंकि इस वक्त सनलाइट है तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा। अब सूरज जो है वो बैक साइड पे हो गया मेरे, ताकि यहाँ पर और भी अच्छे से आइडिया हो जाए, कलर्स का हमें आइडिया हो जाए, क्योंकि फ्रंट पे बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा था। तो ये है इसका फ्रंट कैमरे की रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको अल्ट्रा स्टेडी शॉट्स मिल रहे हैं, तो आपको देख सकते हैं पीछे स्काई देख सकते हैं, डायनामिक रेंज आप लोग नोट कर लें, इसके अलावा स्टेबिलिटी आप लोग चेक कर लें। तो मुझे तो अभी इतना ख़ास पता नहीं चल रहा कि कलर्स कैसे आ रहे हैं, लेकिन देखेंगे हम लोग कि जब मैं इसको कंप्यूटर में डाल के देखूँगी किस तरह लगते हैं कलर्स। लेकिन ऑल दो मुझे दोनों की परफॉर्मेंस ठीक लग रही है। तो यहाँ पर दोनों ही में आपको ब्यूटी मोड भी मिल रहा है, लाइक वीडियो में भी आप ब्यूटी मोड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि फ्रंट कैमरा जो है इसका टेक्नो कैमन 16 का 4K तक सपोर्ट करता है, लेकिन आपको इन्फिनिक्स नोट 8 में 2K तक का सपोर्ट मिलता है। आपको 1080p पे अल्ट्रा स्टेडी शॉट मिलेगा, लेकिन आपको 4K पे या 2K पे
नहीं मिलेगा। इन्फिनिक्स नोट 8 में कुछ और फीचर्स भी हैं, लाइक इसमें आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिल रहे हैं प्लस DTS ऑडियो प्रोसेसिंग मिलती है। तो यहाँ पर आपको स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है। अब मैं कुछ बात कर लेती हूँ गेमिंग के हवाले से। तो G90T आपको मिल रहा है टेक्नो कैमन 16 में, एंड आपको मिल रहा है इन्फिनिक्स नोट 8 में हेलियो G80। तो जहाँ तक गेमिंग की बात है तो गेमिंग जो है वो दोनों ही में स्मूथ है। लाइक G80 में भी आपको एक अच्छी ही परफॉर्मेंस मिलती है गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इसके साथ G90T में अगर आप खेलते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे ग्राफिक्स मिलते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा खेल लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, और मैं आपको चेक भी कराती हूँ कि हमें क्या फ्रेम रेट मिलते हैं एंड क्या ग्राफिक्स मिलती हैं। तो ये है टेक्नो कैमन 16 एंड ये है इन्फिनिक्स नोट 8। वैसे उसमें इसलिए भी जल्दी लोड हो रही है कि मैं ऑलरेडी इसमें खेल चुकी हूँ, इसमें मैं नहीं खेली है मैंने गेम, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रही है। आपको टेक्नो कैमन 16 में फुल HD मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक इन्फिनिक्स नोट 8 की बात है तो यहाँ पे आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। तो आपको काफ़ी अच्छे कलर्स, और अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो ठीक मिल रहे हैं। आउटडोर भी विजिबिलिटी में ऐसी कोई स्ट्रगल मुझे करनी नहीं पड़ी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो रिव्यू देख सकते हैं। अब हम इन दोनों के चेक कर लेते हैं ग्राफिक्स कि हमें क्या मिलते हैं। यहाँ पे टेक्नो कैमन 16 में हमें स्मूथ एंड अल्ट्रा मिल रहे हैं। इसी तरह इन्फिनिक्स नोट 8 में भी आप हमें स्मूथ एंड अल्ट्रा मिल रहे हैं। और अगर मैं बैलेंस पे जाऊँ तो बैलेंस पे भी अल्ट्रा मिल रहे हैं। इसी तरह इन्फिनिक्स नोट 8 में भी बैलेंस एंड अल्ट्रा मिल रहे हैं हमें। अगर मैं HD पे शिफ्ट करूँ तो HD में हमें हाई मिल रहे हैं। दोनों में सेम ही ग्राफिक्स मिल रहे हैं हमें। तो दोनों ही काफ़ी स्मूथ मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि कैमन 16 में ज़्यादा अच्छा है, लैग नहीं हो रहा या डिले रिस्पॉन्ड कर रहा है। इन्फिनिक्स नोट 8 ऐसा नहीं है, अब तक मुझे इस तरह का कोई लैग फील नहीं हो रहा। यहाँ पे मुझे बहुत माइनर डिफरेंस फील हो रहा है। लाइक मुझे थोड़ा सा स्मूथ ज़्यादा लग रही है G90T में जब मैंने खेली गेमिंग। बाकी ओवरऑल लैग तो दोनों ही में बिल्कुल मुझे नहीं मिल रहा। और जहाँ तक डिटेलिंग की बात है तो डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। तो ये थोड़ा सा कुछ गेमिंग एक्सपीरियंस है, मैंने कहा आप लोग को आइडिया हो जाए। ऑल्दो हम इसकी गेमिंग कर चुके हैं, कंपैरिजन भी बन चुके हैं, एंड इसके साथ रिव्यू में भी हमने कवर किया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो अब हम करते हैं स्पीड टेस्ट, देखते हैं कौन सी डिवाइस जल्दी ऐप लोड करती है। आपको मिल रहा है टेक्नो कैमन 16 में 8GB रैम, एंड आपको मिल रही है इन्फिनिक्स नोट 8 में 6GB रैम। लेकिन फिर भी हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन जल्दी ओपन होती है। 1 2 3। टेक्नो कैमन 16 बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा जल्दी खुला है। ज़ाहिर है इसमें आपको 8GB रैम दी गई है, लेकिन फिर भी ये कंपैरिजन बनाने का मकसद ये है, अगर आपका बजट जो है वो 30,000 है या आपका बजट 37,000 है,
तो आपको आपके पास एक आइडिया होगा कि आप कौन सा फ़ोन, अगर आपका नहीं अफोर्ड कर पा रहे, आपके पास कम है, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 8। तो आपको स्पीड का पता चल जाए, आपको गेमिंग का पता चल जाए, आपको कैमरा का परफॉर्मेंस का पता चलना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार इतने बजट में मैं कौन सा फ़ोन लूँ। तो ये कंपैरिजन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उन लोगों के लिए। तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन? लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन दूँ तो मुझे दोनों ही डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। लाइक आपने नोट किया होगा कि जब मैं स्पीड टेस्ट कर रही थी तो ऐप लोड टाइम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा यानी कि सेकंड्स का डिले था, बहुत सेकंड्स का। इवन जब मैंने थोड़ी सी हैवी ऐप भी ओपन की तब भी बहुत ही सेकंड्स का सिर्फ डिले था, इतना ज़्यादा नहीं मिला। जहाँ तक कैमरा की बात है तो उसका भी आपको आइडिया हो गया होगा पिक्चर से। यहाँ पर क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लाइक दोनों ही में फंक्शंस फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। बजट फ़ोन में आपको स्लोमो भी मिल जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन अच्छी रेजोल्यूशन के साथ मिल जाती है, आपको पंच होल कैमरा मिल जाते हैं वो भी ड्यूअल, एंड इसके साथ आपको क्वाड कैमरा सेटअप, नाइट मोड मिल जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बजट फ़ोन में इस तरह मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोनों ही मुझे बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी लगी। किसी को 4500 mAh की बैटरी अच्छी लगती है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा नहीं हो, बस ये अच्छी बैटरी है। यहाँ पे आपको फास्ट चार्ज भी दोनों में मिल रहा है। तो आप बताएं आपको कैसी लगी ये दोनों डिवाइसेस और ये कंपैरिजन कैसा लगा? मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।